कन्या लगन है माही शर्मा जी, सबसे पहले आप इसको समझें। कन्या लगन है, लगन होता है हमारा तनुभाव। मैंने अक्सर बताया है कुंडली के अंदर अगर लगन स्ट्रांग है, लगन अच्छा बैठा है, तो आपकी किसी भी ग्रह की दशा हो वो आपको कभी भी नुकसान नहीं देंगे। एक सूर्य का स्ट्रांग होना, क्योंकि सूर्य ही सभी ग्रहों को बल देता है, तो इन दो चीज़ों का स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। कुंडली में जो आपके लगन के स्वामी है, कन्या लगन है तो उसके स्वामी बुध हुए। बुध आपकी स्वामी, बुध कन्या लगन है तो दशम भाव के स्वामी भी बुध हुए। इन दोनों का जो स्वामी है वो प्लेस्ड हो गए हैं कुंडली के नवम भाव में शुक्र के साथ, और केतु भी वहीं विराजमान है। कुंडली में पंचम में, नवम में राहु, शुक्र या बुध हो तो ये सब दोष ऋण दोष लगता है एक प्रकार से। ये केंद्र भाव होते हैं, इन केंद्र भावों में अगर कोई पाप ग्रह आ जाए या बुध और शुक्र की कॉम्बिनेशन बन जाए या बुध और शुक्र प्लेस्ड हो, तो एक प्रकार से ये स्वदोष ऋण दोष का योग बनता है। पैतृक ऋण भार बोले जाते हैं जैसे कि, उनमें से ही एक दोष होता है। तो इसका सॉल्यूशन आप ज़रूर आप करा लीजिएगा, क्योंकि केतु भी यहीं प्लेस्ड है और ये अच्छी पोजीशन नहीं है। कुल मिला के जो स्थिति है वो इतनी बढ़िया नहीं है। इसी वजह से जो आप बता रहे हो कि हेल्थ ठीक नहीं रहती, लगन का बहुत ज़्यादा पीड़ित होना। अब दूसरे एंगल से अगर मैं आपको बताऊं तो आप देखिए कुंडली के अंदर सबसे पहली चीज़ कि शनि आपकी कुंडली में विराजमान है छठे भाव में, और छठे भाव के अंदर अपनी स्वराशि में है। शनि की दृष्टियां क्या क्या होती हैं, जहां बैठते हैं वहां से अपने तीसरे घर को, सातवें घर को और 10वें घर को देखते हैं। तो अगर हम, जैसे मैंने अभी लाइव, जैसे मैंने बिना कुंडली खोले मैंने पहले आपको बताया कि कुंडली में लगन और सूर्य का स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। तो माही शर्मा जी इस चीज़ को आप समझें। शनि छठे भाव में है, तीसरी दृष्टि कहाँ पड़ रही है, कुंडली के अष्टम भाव में जहाँ सूर्य प्लेस्ड है। मैंने ये नहीं देखा था, मैंने बिना देखे आपको बताई थी चीज़ें। लगन और सूर्य, सूर्य हमारी आत्मा है, हमारी हड्डियां हैं। कई बार जो आप देखते हो कुंडली के अंदर कई लोग सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं, उनके सूर्य बहुत ज़्यादा पीड़ित होता है, बहुत ज़्यादा पीड़ित है। मैंने कई कुंडलियों पे मैं इसको देख चुका हूँ लगा के, मेरी रिसर्च का बहुत बड़ा हिस्सा है ये। तो ये जो स्थितियाँ हैं ये इतनी शुभ नहीं होती। अब यहाँ पर सूर्य नीच के नहीं है, मैं आपको सिर्फ आपको समझाना चाह रहा था, सूर्य यहाँ पे नीच नहीं है, सूर्य पीड़ित है। शनि की तीसरी दृष्टि सूर्य पे, सूर्य अष्टम भाव में है, शनि छठे भाव में है। सूर्य की सातवीं दृष्टि कुंडली के 12वें भाव में है। 12वें भाव में कौन सी राशि उदित हो रही है, सिंह राशि। यानी सूर्य भी पीड़ित हुए, सूर्य की राशि जो 12वें भाव में वो भी पीड़ित। अब 7वां भाव और 10वीं दृष्टि कहाँ जाएगी कुंडली के अंदर, कुंडली के तीसरे भाव में। तो कुल मिला के कुंडली को अगर हम समझें तो कुंडली हमें बहुत कुछ समझाती है, बस हमें उसको देखने का नज़रिया, समझने का नज़रिया चाहिए। और एक आपका सात्विक होना, और दूसरी चीज़ आपका कुंडली पे पकड़, आपका कुंडली में आपके भी वो बल होना चाहिए कि आप एक सही ज्योतिषाचार्य बन सकें। तो देखिए कुल यहाँ पर जो स्थितियाँ हैं, सूर्य पीड़ित हैं, लगन के स्वामी हैं वो केतु और शुक्र के साथ प्लेस्ड हैं, तो ये स्थितियाँ इतनी बेहतर नहीं है। आपका जो है मीन लगन है, मन स्थिर नहीं रहता होगा आपका, कुल मिला के मीन राशि है आपकी, सॉरी, मन स्थिर नहीं रहता होगा बिल्कुल भी। और इसके लिए क्या उपाय आप कर सकते हो जो आपके लिए बेहतर रहेगा। इस समय आपकी जो दशा है वो है शुक्र की, और शुक्र में जो अंतरदशा है इस समय चंद्रमा की है। चंद्रमा पापकत्री में है, दोनों तरफ पाप ग्रह। पापकत्री का मतलब होता है जब किसी प्लैनेट के, किसी सौम्य प्लैनेट के आगे पीछे कोई क्रूर प्लैनेट्स आ जाएं, या कोई शुभ प्लैनेट, आप इसको ऐसे समझे, उसके एक घर आगे एक घर पीछे कोई भी क्रूर ग्रह आ जाए तो उसके फलों में कमी होती है। शुक्र आपकी कुंडली में केतु के साथ विराजमान है जो दशानाथ है, और कुंडली के अंदर अंतरदशा चंद्रमा की है जो मंगल के साथ सप्तम भाव में विराजमान है। छठे भाव के अंदर शनि स्वराशि का, 8वें भाव के अंदर सूर्य उच्च का। तो चंद्रमा यहाँ फल देंगे ही नहीं आपको। अब चंद्रमा को बेहतर आप कैसे कर सकते हैं, क्या रिजल्ट आपके लिए बेहतर रहेंगे। यहाँ पे सबसे पहली चीज़ आप देखिए दशानाथ शुक्र की है। बृहस्पति
आपके किसी भी कारण अगर शुक्र को देख लें तो ये दशा शुभ हो जाएगी, लेकिन ऐसे योग नहीं बन रहे। बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है 8वें भाव पे और एकादश भाव पे आपकी पड़ रही है, तो कॉम्बिनेशन किसी प्रकार से बृहस्पति शुभ नहीं हो पा रहे हैं यहाँ पर। और दशा है आपकी शुक्र में चंद्रमा, जो चलेगी 3 नवंबर 2022 तक। 3 नवंबर 2022 तक आपकी शुक्र में चंद्रमा की अंतर्दशा चलेगी। आप कोशिश करें कि प्रत्येक सोमवार के दिन अगर आप उपवास रख सकते हो तो ये बहुत शुभ रहेगा। और यहाँ पर आप एक चीज़ नोट करें, कुंडली के अंदर मंगल आपके जो स्वामी हैं अष्टम भाव के स्वामी हैं और कुंडली में तीसरे भाव के, और ये विराजमान हो गए हैं कुंडली के सप्तम भाव के अंदर। तो देखिए, शादी के योग तो आपके 2022 में आपके प्रारंभ होंगे, 22 के मिड के बाद से शादी के योग प्रारंभ होंगे। और यहाँ पर कोशिश करना आपके लिए अच्छा रहेगा। अच्छा क्या, बहुत ही बढ़िया रहेगा कि एक आप गौरी शंकर रुद्राक्ष आप धारण करें, ये बहुत शुभ रहने वाला है आपके लिए। किसी भी गुरुवार के दिन अभिमंत्रित करवा के किसी भी ब्राह्मण से इसको आप धारण करें। एक रत्न आता है, उसको बोलते हैं वाइट सफायर। 80% वो वाइट रहेगा और 20% वो येलो रहेगा। ये ज़रूर आपको धारण करना है, ये काफ़ी शुभ रहेगा। और सदोष ऋण दोष की का पूजा अपनी ज़रूर आप किसी भी ब्राह्मण से करवा लीजिएगा। इसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे, बेटर रिजल्ट इसके आपको मिलेंगे। और शादी के योग, हेल्थ भी ठीक हो जाएगी। और शादी के योग आपके जो हैं 2022 के मिड के बाद प्रारंभ होंगे। काफ़ी अच्छे रिजल्ट आपको इसके मिलेंगे। और एक गौरी शंकर रुद्राक्ष आप धारण कर लें और एक आपकी पूजा होगी सवदोष ऋण दोष की। ये किसी भी आप ब्राह्मण से आप करवा सकते हो और सही तरीके से विधि विधान के साथ इसको आप कराइएगा। ये काफ़ी शुभ रिजल्ट आपको देंगे और काफ़ी अच्छे रिजल्ट इसका आपको मिलेंगे।